ओके, डुअल नेचर का 2-3 क्वेश्चन रह गया था, किसका, लेक्चर 2 का, तो उसको कर लेते हैं, फिर हम लोग लेक्चर 3 पे चलेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए मेटल का वर्क फंक्शन, बी मेटल का वर्क फंक्शन और सी मेटल का वर्क फंक्शन दिया है कितना, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 3 मेटल है, मेटल ए का जो वर्क फंक्शन है वो दिया है 1.92, मेटल बी इसका वर्क फंक्शन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेटल सी इसका वर्क फंक्शन दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन द मेटल विच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रिक फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4 1 एंगस्ट्रॉम, बोल क्या रहा है, आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो इन सारे तीनों मेटल में से कौन सा मेटल में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब कौन सा मेटल में हमें इलेक्ट्रॉन का क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन दिखेगा जब हम लोग 4100 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ का लाइट इस मेटल पे, इन तीनों मेटल पे क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो क्या निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो मान लो मेटल है, ये समझो ये मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल मान लो, ये देखो ये मेटल है, तो इस पे लाइट गिरेगा, तो लाइट गिरेगा तो इसका एनर्जी होगा, और वो एनर्जी आपको वेवलेंथ के फॉर्म में दिया है, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी इक्वल टू हम लोग को याद है 1 2 क्या लिखते हैं 1 1 2 4 0 बाय लेमडा इन नैनोमीटर, लेमडा इन नैनोमीटर। अब देखो एंगस्ट्रॉम में दिया है तो एक जीरो कम कर देंगे तो नैनोमीटर में आ जाएगा, तो निकाल सकते हैं एनर्जी, देखो 1 2 4 0 बाय 4 1 0, एक जीरो कम कर दिए तो नैनोमीटर में वेवलेंथ हो गया 1010। अब देखो इस 1 को अगर हम लोग हटा दें, सिर्फ 14 रखें, अप्रोक्स करके चलेंगे। ठीक है, 1 2 4 बाय 4 × 10, 1 हटा दिए, ठीक है, जीरो कर दिए, 41 और 40 लगभग आसपास में दिख रहा है, देखो कितना आ गया 3 1, तो कितना आ गया 31/10 मीन्स 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इस पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा, देखो ये एनर्जी, देखो ये एनर्जी क्या है हमारा, ध्यान से देखना, एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा वो क्या है, वर्क फंक्शन ए से ज्यादा है, एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा वर्क फंक्शन बी से भी ज्यादा है, बट जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा वर्क फंक्शन सी से कम है ना, सी का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बी का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ए का क्या है हमारा 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जिसमें एनर्जी ज्यादा होगा उसमें क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन दिखेगा, जिसमें एनर्जी कम होगा उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होगा, नहीं दिखेगा, तो ए एंड बी में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमें देखने को मिलेगा, ये देखो आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट सवाल देखो क्या लिखा है, टू रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी, ठीक है, दो एनर्जी फोटोन, एक का एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सक्सेसफुली illuminated a photosensitive metallic surface of work function 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हुआ, एक मेटालिक सरफेस है, तो मान लो ये देखो मेटालिक सरफेस मान लेंगे, ठीक है, इस मेटालिक सरफेस पे एनर्जी गिर रहा, दो अलग अलग एनर्जी गिर रहा है, ठीक है, दो अलग अलग एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, एक का एनर्जी क्या है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे का एनर्जी E1 मान लो, इस एनर्जी को क्या मान लेंगे, E1 आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 क्या दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बोला गया है ये मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन 0.5 दिया है, ठीक है, ओके, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो पहले E1 एनर्जी आया तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर E2 एनर्जी आया तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकलेगा अलग अलग एनर्जी पे, तो बताना है जो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल रहा उन दोनों का वेलोसिटी जो आएगा उसका रेशियो लिखना है, एकदम बिल्कुल आसान है। देखो क्या करेंगे, हमें आइंस्टाइन इक्वेशन पता है क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन होता है ना। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मान लो काइनेटिक एनर्जी 1, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी इंसिडेंट होने पे निकल रहा उसका काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1, कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वर्क फंक्शन कितना है इस मेटल का 0.5, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 0.5। ओके, अब देखो दूसरा, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का जो दूसरे एनर्जी से निकलेगा, तो क्या होगा
1, इसका एनर्जी कितना है 2.5, और वर्क फंक्शन तो सेम है ना, वही मेटल पे हो रहा है, तो वर्क फंक्शन सेम है, तो कितना आ गया 2.0। देखो काइनेटिक एनर्जी निकल गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला उसका वेलोसिटी v1 मान लो, और इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम होता है, किसके बराबर आ गया 0.5 के बराबर। इसका क्या हो जाएगा 1/2 mv²=2.0। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसलिए वेलोसिटी दो मांगे हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, दोनों का रेशियो निकाल दो। लिख सकते हैं 1/2 m v1² / 1/2 m v2² = 0.5/2। पॉइंट हटेगा, जीरो लग जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4। देखो 1/2 1/2 कैंसिल, m कैंसिल m कैंसिल, क्या आ गया v1/v2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो v1/v2 इक्वल टू 1/4 का रूट। 1/4 का रूट क्या होगा 1/2, तो दोनों का रेशियो क्या आ गया 1:2। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो 1:2। ओके, बिल्कुल इजी है। देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2v0 वेयर v0 इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, v0 क्या है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड v1। ठीक है, क्या बोला गया है, जैसे कि मान लो एक मेटल सरफेस है, ठीक है, ये रहा मेटल सरफेस, इस पे जब हम लोग कितना फ्रीक्वेंसी का, जब 2v0 फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट होता है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा उसका वेलोसिटी v1 है, ये हम लोग को बोला गया है। और ये जो हमारा मेटल है ना, इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, इसका वर्क फंक्शन h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है ना, वर्क फंक्शन क्या होता है h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो h इंटू v0, यहाँ पे देखो दिया हुआ है v0 क्या है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये भी लिख सकते हैं ना, अगर 2v0 फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट हो रहा तो इस एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी हमारा जो हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी h इंटू 2v0। देखो यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, एनर्जी इक्वल टू h 2v0। ये एनर्जी क्या हो रहा है इस मेटल पे इंसिडेंट हो रहा, पहला केस यहाँ पे, when the frequency of incident radiation is increased to 5, क्या 5v0। सेम मेटल है, ध्यान से देखो सेम मेटल है, अब इस पे जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा उसका फ्रीक्वेंसी 5 नोट हो गया, बढ़ के कितना हो गया 5 नोट, तो इसका एनर्जी किसके बराबर होगा, एनर्जी होगा 5 h v0 से इंसिडेंट हो रहा, मेटल तो वही है, मेटल वही है तो वर्क फंक्शन सेम होगा, क्या h v0। तो बताना है कि इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी मान लेते हैं v2। ठीक है, v2, हाँ सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है देखो क्या, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5v0 द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सेम प्लेट इज v2। ठीक है, द रेशियो ऑफ v1 एंड v2 क्या करना है, v1 एंड v2 का रेशियो निकालना है, एकदम बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, देखो फर्स्ट केस का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी 1 लिख सकते हैं, कितना एनर्जी आया 2h v0 और वर्क फंक्शन कितना है h v0, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गया h v0, सॉरी इनिशियल बोल रहे हैं, फर्स्ट केस में आ गया हमारा h v0। ठीक है, उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस, तो कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है 5h, देखो E माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो एनर्जी जो इंसिडेंट यहाँ पे E1 मानो, यहाँ पे E2 मानो, तो काइनेटिक एनर्जी 2 जो इंसिडेंट कितना हुआ 5h v0, और वर्क फंक्शन तो अभी भी सेम होगा, क्या h v0, कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 आएगा 4h v0। हो गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी, तो v1² इक्वल टू h v0। ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 mv2² इक्वल टू 4h v0। मान लो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, दोनों को रेशियो निकाल दो, लिख सकते हैं क्या 1/2 mv1² by 1/2 mv2²
इक्वल टू एच वी नोट बाय 4 HV नोट। तो एच वी नोट कैंसिल, 1/2 कैंसिल, एम एम कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, V1/V2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो V1/V2 क्या हो जाएगा, 1/2 रूट होगा ना, तो 1/2। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2। देखो आंसर कितना है, 1/2। ओके ओके, अगला सवाल देखो। सेम सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है। क्या बोल रहा है, ए फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन एच बी नोट। तो एक मेटेलिक सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन आपको दे दिया है। इफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी 2 HV नोट फॉल ऑन द सरफेस, जो एनर्जी फॉल कर रहा उसका एनर्जी का वैल्यू कितना है, 2 HV नोट दिया है। द इलेक्ट्रॉन कम आउट विथ मैक्सिमम वेलोसिटी 4 × 10⁻⁶। जब एनर्जी 2 HV नोट उस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ, और उसका वेलोसिटी क्या है, 4 × 10⁻⁶। व्हेन द फोटोन एनर्जी इज इंक्रीज टू 5 V नोट। अगर हम लोग फोटोन का एनर्जी बढ़ा दिए कितना, 5 V नोट से, तो बताना है कि अब जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। देखो डायग्राम से समझाते हैं। देखो ये रहा मेटल सरफेस, ये ले लो मेटल सरफेस। क्या हुआ, इस मेटल सरफेस पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ एनर्जी। कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, HV नोट, 2 HV नोट। क्या है, 2 HV नोट है या HV नोट है, हाँ 2 HV नोट है। 2 HV नोट का एनर्जी इंसिडेंट हो रहा, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा उसका वेलोसिटी दिया है, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी हम लोग मान लेंगे V1, ठीक है। V1 कितना दिया है, 4 × 10⁻⁶, 4 × 10⁻⁶, ठीक है। और ये जो मेटल सरफेस है इसका वर्क फंक्शन HV नोट के बराबर दिया है, ठीक है। अब अगला देखो, सेम मेटल सरफेस, सेम सेम मेटल सरफेस है, ठीक है। सेम मेटल सरफेस पे इस बार जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ है उसका वैल्यू दिया है 5 HV नोट। तो बताना है जब इससे अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। सिंपल, सेम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के साथ बनाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी 1, कितना एनर्जी इंसिडेंट कितना हुआ है, 2 HV नोट, वर्क फंक्शन कितना दिया है, HV नोट। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, HV नोट आ जाएगा। क्या इसका हम लोग लिख सकते हैं, 1/2 m v1 स्क्वायर इक्वल टू HV नोट। उसी तरह हम लोग सेकेंड केस में चलेंगे। देखो, तो काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एनर्जी 2 माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या आ जाएगा, सेकंड का एनर्जी कितना था, 5 HV नोट। वर्क फंक्शन तो अभी भी सेम है क्योंकि सेम मेटल है। तो K2 कितना आ जाएगा, 4 HV नोट। हो गया ना। अब तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 m v2 स्क्वायर इक्वल टू 4 HV नोट, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, दोनों का रेशियो कर दो। लिख सकते हैं क्या, 1/2 m v1 स्क्वायर बाय 1/2 m v2 स्क्वायर इक्वल टू HV नोट बाय 4 HV नोट। देखो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। देखो ये कैंसिल, 1/2 कैंसिल, m और m कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा V1/V2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो क्या लिख सकते हैं इसको, V1/V2 इक्वल टू 1/2, रूट के अंदर आ जाएगा। और V1 वेलोसिटी आपको दिया है 4 × 10⁻⁶। तो लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁶ बाय V2 इक्वल टू 1/2। तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन दूसरे केस से निकलेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, 8 × 10⁻⁶। देखो ओके। देखो ये सवाल देखने में टफ लगता है, ठीक है, लेकिन है टफ नहीं, बहुत इजी सवाल है, ध्यान से देखना। क्या लिखा है, ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इलिस्ट्रेटेड सक्सेसफुली बाय ए मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट वेवलेंथ लेमडा एंड लेमडा 2। ठीक है, मान लेते हैं एक हमारा सरफेस है, ठीक है। दोनों दो दो केस होगा, ठीक है। तो दो सरफेस बना लिए। फर्स्ट में जो इस पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट लाइट हुआ, तो वो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ दिया है कितना, लेमडा। कितना दिया है, लेमडा। तो इसका एनर्जी किसके बराबर होगा, HC बाय लेमडा के बराबर।
सेकेंड में जो इंसिडेंट लाइट हुआ है उसका एनर्जी कितना, उसका वैल्यू दिया है λ/2, तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, उसका एनर्जी हो जाएगा hc। देखो एनर्जी क्या होगा, इसका एनर्जी हो जाएगा hc/λ/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला गया। ये हो गया क्या, दूसरे का एनर्जी। अब आगे देखो यहां तक, if the maximum kinetic energy emitted photoelectron in second case, देखो सेकेंड केस काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस K2 हो गया, इज 3 टाइम ऑफ द फर्स्ट केस इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ द फर्स्ट केस। ये क्वेश्चन में ही बोल दिया कि सेकेंड काइनेटिक एनर्जी 3 गुना है पहले काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल, ये जो मटेरियल है इसका वर्क फंक्शन हमें निकालना है, ठीक है। एकदम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, ठीक है। देखो अगर हम लोग लिखें क्या, मान लो फर्स्ट वाला केस का हम लोग लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या होगा, एनर्जी 1 माइनस वर्क फंक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी 1 किसके बराबर हो जाएगा, hc/λ इंटू वर्क फंक्शन को वर्क फंक्शन रहने दो, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा पहला केस। ओके, क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू एनर्जी 2 माइनस वर्क फंक्शन, ये तो सेम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड का एनर्जी कितना है 2hc/λ, क्या होगा 2hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। ओके देखो, ठीक है, ये हो गया सेकेंड का एनर्जी। अब हमें एक केस मालूम है, क्या हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 2 का वैल्यू यहां पे लिखो, 2hc/λ माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 कितना आया था, hc/λ इंटू 5, hc/λ इंटू 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा हमारा फाई का वैल्यू, लिख सकते हैं। देखो क्या होगा, 2hc/λ माइनस 5 इक्वल टू 3hc/λ माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब क्या करेंगे, देखो ये 3 को इधर ले आओ और 2π को उधर ले जाओ, तो क्या होगा, -5 प्लस 3 इक्वल टू 3hc/λ माइनस 2hc/λ। देखो ये हो गया, तो ये क्या बचेगा, 2λ बचेगा। इसको माइनस करेंगे तो देखो ये लेमडा हो गया एलसीएम, 3hc माइनस 2hc, क्या बचेगा λ/c, ये क्या होगा hc/λ। तो देखो जो वैल्यू आया इसको माइनस करने के बाद hc/λ आया, तो क्या लिख सकते हैं, देखो क्या होगा, फाई इक्वल टू hc/2λ, ये क्या हो गया हमारा वर्क फंक्शन। क्या उस वो जो मटेरियल था उसका वर्क फंक्शन क्या आ गया, hc/λ इंटू 2। देखो है ना, बिल्कुल आसान सवाल है, बस क्वेश्चन को समझना है कि कह क्या रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया लेक्चर 1 का कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग लेक्चर 2 पे चलेंगे। ओके, ये सॉरी लेक्चर 2 का जो बचा हुआ थोड़ा सा 1-2 सवाल था उसको हम लोग कंप्लीट किया। अब हम लोग लेक्चर 3 पे आगे मूव करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक पार्ट 2, इसमें क्या है और भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेंगे। देखो ये सवाल अच्छा है, ठीक है। इस सवाल में एक थोड़ा सा चीज याद करने के लिए बोलेंगे, उसको याद रखना है, ठीक है। बना देंगे हम बहुत आसानी से, लेकिन एक छोटा सा चीज याद रखना, तो क्या है आसानी से सवाल बना सकोगे। देखो होता क्या है, इस सवाल का आंसर लाने के बाद भी बच्चा आंसर नहीं टिक कर पाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन फोटो इमिसिव सेल विद द exciting wavelength lambda, the fastest electron has a speed v. If the existing wavelength is changed to 3λ/4, the speed of fastest emitted electron will be. Simple, देखो एकदम एकदम बिल्कुल इजी तरीका से बताएंगे। क्या लिखा है, ये मान लो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इस पे लेमडा एनर्जी पड़ा, लेमडा वेवलेंथ का एनर्जी पड़ा, तो एनर्जी क्या होगा hc/λ, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा एनर्जी जो आएगा, यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी जो आएगा वो आएगा hc/λ, ठीक है। अब क्या हुआ, सेम सरफेस, एक सेकेंड, देखो सेम सरफेस पे इस बार क्या है, इस बार एनर्जी पड़ा है लेमडा जो है वो कितना है
3 लेमडा बाय 4। तो एनर्जी कितना हो जाएगा? तो इसका एनर्जी आएगा hc बाय लेमडा कितना है? 3 लेमडा, और 4 ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हैं क्या? 4 hc बाय 3 लेमडा। इस फॉर्म का एनर्जी इस पे क्या हो रहा? इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया। अब क्या बोला है, जब इससे E1 एनर्जी पड़ा तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका वेलोसिटी v1 है। तो अब जब ये एनर्जी इंसिडेंट हो रहा तो इससे जो एनर्जी निकलेगा उसका वेलोसिटी हम लोग को निकालना है बस। लेकिन इस बार ऑप्शन इस टाइप से नहीं दिया है, थोड़ा अलग दिया है। अब ध्यान से देखो, मेटल दोनों का सेम है तो इसका भी वर्क फंक्शन फाई, इसका भी वर्क फंक्शन फाई। ठीक है, दोनों का वर्क फंक्शन फाई है। अब करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बस वर्क फंक्शन को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करो। ठीक है, हम लोग जो एनर्जी है ध्यान से देखना, क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू क्या होगा? E1 माइनस वर्क फंक्शन होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? hc बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? देखो क्या होगा, 1/2 m v1 स्क्वायर इक्वल टू hc बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी 2 जो होगा क्या लिखेंगे? E2 माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगा? कितना एनर्जी है? एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा 4hc बाय 3 लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। क्या इसको लिख सकते हैं? 1/2 m v2 स्क्वायर इक्वल टू 3hc, सॉरी 4hc बाय 3 लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। ये हो जाएगा, ये होगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा, आपको बोला गया है कि कौन कितना प्रोपोर्शनल है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या प्रोपोर्शनल है। तो जब एनर्जी लेमडा आ रहा था तो वेलोसिटी भी था। ठीक है, ध्यान रखना। तो वेलोसिटी v1 जो हम लोग लिए हैं ना यहाँ पे, ये जो v1 है, ये जो हमारा v1 है, इसका वैल्यू v के बराबर दिया है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। हम लोग बनाएंगे। करना क्या है, यहाँ पे देखो दोनों का जो वर्क फंक्शन है दोनों का सेम है, उसको नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट कर दो तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 m v1 स्क्वायर बाय 1/2 m v2 स्क्वायर इक्वल टू hc बाय, देखो लिख सकते हैं इसको, hc बाय लेमडा डिवाइडेड इनटू 4hc बाय 3 लेमडा। तो ये क्या आ जाएगा? hc बाय लेमडा इंटू 3 लेमडा बाय 4hc। देखो क्या होगा, अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, ध्यान से देखना। ये देखो 1/2 m 1/2 m कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा? hc कैंसिल, hc कैंसिल, लेमडा कैंसिल, लेमडा कैंसिल। तो क्या आ गया? v1 बाय v2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 3/4। देखो अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? v1 बाय v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/4 का पावर क्या? 1/2। निकालना क्या है? v2। निकालना v2 है ना। देखो निकालना हमें v2 है, तो क्या लिखेंगे? v2 इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3 पे पावर क्या है? 1/2, और v1 हो जाएगा, होगा ना v1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 4 इधर चला गया, नीचे 3 आ गया, v2 उधर चला गया, v1 को वहीं रहने दिए, ये हो गया v1। अब ध्यान से देखो, v2 इक्वल टू क्या आया? v1 की जगह पर v लिखेंगे, v 4/3 पे पावर 1/2। देखो तो जो फाइनल वेलोसिटी आया वो क्या आया? v इंटू 4/3 पे पावर 1/2। अब देखो क्या ये इक्वल होगा? आंसर ले आया ना, आंसर क्या आया? 4/3 v इंटू पावर 1/2। क्या इक्वल आएगा? नहीं, ये इक्वल नहीं आएगा। क्यों? क्यों इक्वल नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग ने वर्क फंक्शन को नेग्लेक्ट किए थे। वर्क फंक्शन से बनाओगे बहुत डिटेल में बनेगा सवाल, और आंसर बहुत डिफिकल्टी आएगा। देखो वर्क फंक्शन से नेग्लेक्ट किए तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगा ना वो ग्रेटर देन आएगा, मतलब ये जो v आया वो क्या आएगा? v2 ग्रेटर देन, याद रखना हमेशा। ठीक है, ग्रेटर देन क्या? v इंटू 4/3 पे पावर
1/2 हमेशा इक्वल नहीं आएगा क्योंकि वर्क फंक्शन को नेग्लेक्ट किए थे। तो जो फाइनल वेलोसिटी आया वो ग्रेटर देन v इंटू 4/3 पे पावर 1/2। इससे करना, नहीं तो इस कॉन्सेप्ट से करोगे बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और सवाल भी सही नहीं आता है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप वर्क फंक्शन को नेग्लेक्ट करें, जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं। देखो अगला सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, मान लेते हैं ये देखो, ये एक मेटल सरफेस है, एक सेकेंड, ये एक मेटल सरफेस है और एक मेटल सरफेस ये है। ठीक है, बोला जा रहा पहले जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब क्या है, दूसरे में जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा वो 20% ज्यादा है। तो इनिशियली एक्स है बाय 20%, ध्यान रखना बाय 20% मतलब क्या, 20/100 इंटू एक्स है ना, 0 कितना आ जाएगा, 0.2x। बाय मतलब इनिशियल में प्लस होगा जो इंक्रीज हुआ है, तो इनिशियल x था, इंक्रीज कितना हुआ 0.2x। तो टोटल एनर्जी इसका कितना आ जाएगा, इनिशियल एनर्जी इसका जो है हमारा x है, अब इंक्रीज हो गया कितना 0.2x से। तो ये बाय इंक्रीज हुआ, बाय अगर कहीं लिखा रहे तो इनिशियल में से प्लस करना होता है। तो जो E2 आया वो क्या आया, x प्लस 0.2x। तो टोटल एनर्जी जो आ गया फाइनली वो आ जाएगा क्या, 1.2x। मतलब अब जो इस पे इंसिडेंट एनर्जी है वो है 1.2x। ध्यान रखना ये इसका, अगर कहीं पे बाय इंक्रीज लिखा है तो इनिशियल जितना रहेगा ना उसमें से उसको ऐड करना होता है। इनिशियल x हम लोग मान लिए, बाद में 20% इंक्रीज हुआ तो 20% को चेंज किया, क्या 100 डिवाइड किया और x इनिशियल है, तो ये हो गया कितना 0.2% से इंक्रीज हुआ है, मतलब 0.2x से इंक्रीज हुआ है, इनिशियली x था, दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखो आगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीज। अब जब पहले जब एनर्जी आ रहा था उस समय काइनेटिक एनर्जी 0.5 था, उसके बाद बढ़ के कितना हो गया 0.8। यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इनिशियल नहीं जोड़ेंगे, इनिशियल 0.5 है, अब बढ़ के डायरेक्ट 0.8 हो गया, बाय नहीं। अगर यहाँ पे लिखता ना कि काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीजेस बाय 0.8 तो क्या करते, 0.5 भी ऐड करते, 2 लिखा हुआ है तो डायरेक्टली लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो गया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, तो बताना है वर्क फंक्शन मेटल का क्या होगा, एकदम बिल्कुल इजी है। देखो पहले क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, E1 माइनस वर्क फंक्शन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.5, E1 कितना है x, वर्क फंक्शन कितना हो गया 5। ठीक है, देखो अब क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, हाँ देखो, फाइव को इधर ले आओ और बाकी चीज को इधर ले जाओ, x माइनस 0.5, देखो इक्वेशन 1 हो गया। देखो दूसरे में चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी दूसरा क्या है E2 माइनस वर्क फंक्शन, मेटल तो सेम है ना, मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी जो दिया है सेकेंड में 0.8 दिया है, E2 कितना आया था 1.2x माइनस 5, तो क्या लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 1.2x माइनस 0.8। देखो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो 5 दोनों इक्वल है, तो क्या इस इक्वेशन को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, देखो x माइनस 0.5 इक्वल टू 1.2x माइनस 0.8 है ना, दोनों 5 जगह है तो 5 को इक्वल कर दिए। अब क्या करना है, देखो माइनस 0.5 को रखो और माइनस 0.8 को इधर ले आओ तो प्लस 0.8 और बाकी x को इधर ले चल जाओ 1.2x माइनस x, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0.3 प्लस में इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा हमारा 0.2x होगा ना 0.2x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, देखो पॉइंट और पॉइंट घट जाएगा तो x इक्वल टू आ गया 3/2। ठीक, देखो x इक्वल टू क्या आ गया 3/2। अब 5 निकालना है तो यहाँ पे 5 का वैल्यू पुट कर दो, क्या सॉरी x का वैल्यू पुट कर दो, तो 5 इक्वल टू क्या होगा, x का वैल्यू है हमारा 3/2 माइनस 0.5। ओके 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं ना, 1.5 तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 1.5 माइनस 0.5 कितना हो गया 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, बस यही निकालना था। ठीक है, देखो
वर्क फंक्शन कितना आ गया 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था, जितना सवाल था सब हम लोग कर लिए। अब हम लोग आगे थ्योरी पे पढ़ते हैं, ठीक है। फोटो करंट, अगला टॉपिक क्या है हमारा, फोटो करंट। देखो फोटो करंट होता क्या है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो हम लोग पहले पहले लेक्चर में पढ़े थे, अगर जो लाइट आ रहा, ठीक है, एनर्जी, अगर उसका इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेगा। ध्यान से समझना, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। क्या होगा, फोटो करंट भी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बताए थे, इंटेंसिटी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इतना याद रखना, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है तो नंबर ऑफ फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से फोटो करंट बढ़ता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस नहीं होगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आता है। जो लाइट आ रहा था जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस वेवलेंथ से, उसी वेवलेंथ से वो लाइट आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो करंट में इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है, समझ गए। चलो अगला सवाल क्या लिखा है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम फॉर ए लाइट फ्रीक्वेंसी v, ठीक है, हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल। क्या बोला है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल होता है, अभी बात की है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला गलत आंसर है, ठीक है, ये गलत है, आंसर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। देखो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ फोटोन पे, और नंबर ऑफ फोटोन किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब फोटो करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता है इंटेंसिटी बढ़ाने पे, इंटेंसिटी बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज। फोटो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कराना है, किसको बढ़ना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ना चाहिए, है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आता है, नो चेंज, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज। ओके तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, वेवलेंथ नहीं बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा वो भी चेंज नहीं करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, इंटेंसिटी जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो करंट बढ़ता है, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से फोटो करंट बढ़ता है। तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी इंक्रीज, क्यों, क्योंकि फोटो करंट बढ़ा, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके अगला सवाल क्या लिखा है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई फॉल ऑन द मेटल सरफेस, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो देखो ये क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और टी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बोला गया है कि जब इंटेंसिटी आई फॉल कर रहा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एन है और काइनेटिक एनर्जी टी के बराबर है, ठीक है, ओके रिस्पेक्टिवली। इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन 2i हो गया, देखो ये इनिशियल है, ये क्या है हमारा इनिशियल सिचुएशन है। अब क्या बोला है, इंटेंसिटी हम लोग डबल कर दिए, क्या है ये फाइनल सिचुएशन है, इंटेंसिटी को डबल कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डबल हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी अभी भी क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। वही बोला है कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बताएं एंड देयर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डबल हो गया, काइनेटिक एनर्जी सेम रहा। ओके देखो, इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी आई है, फिर 2 आई कर दिया, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एन था इनिशियली, बढ़ के 2n हो गया। काइनेटिक एनर्जी अभी भी 10 t है, बाद में भी t ही रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है। अगला है हमारा, ए फोटो सेल इज इलिस्ट्रेटेड बाय सोर्स लाइट विच इज प्लेस डिस्टेंस d फ्रॉम द सेल। ठीक है, इफ द डिस्टेंस इज बिकम d/2 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। ये देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यहाँ का सवाल नहीं है, ये हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं ना, वहां पे ये अच्छे से बताया जाता है। ठीक है, हम बताते हैं क्या होता है इसमें। देखो क्या लिखा है, एक फोटो सेल है, ठीक है, फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, उससे सोर्स ऑफ लाइट निकल रहा, विच इज प्लेस डिस्टेंस d फ्रॉम द सेल। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिकम d/2 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड। देखो फोटो सेल है, उससे लाइट निकल रहा है, तो वो जो लाइट निकल रहा है उसको पॉइंट सोर्स मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि पॉइंट सोर्स है। ठीक है, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स जब रहता है तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और साथ में स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली कहां पे है, डिस्टेंस पे है, तो इनिशियल इंटेंसिटी क्या होगा, 1/d², ये इनिशियल है। अब क्या किया है, डिस्टेंस घटा दिया है, तो इसको इंटेंसिटी 1 मानो, इसको इंटेंसिटी क्या 1। अब अगला चलते हैं, ठीक है, अब इंटेंसिटी 2 इक्वल टू क्या होगा, 1/d पे पावर, d/2 पे पावर स्क्वायर, तो क्या होगा, इंटेंसिटी 2 आ जाएगा 4 × d। देखो अब क्या दोनों इंटेंसिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं, देखो क्या होगा, इंटेंसिटी 1/इंटेंसिटी 2 इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो d² था, देखो यहाँ d² भूल गए लिखना। ठीक है, क्या होगा, पहले लिखेंगे 1/d² और क्या होगा, d² ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो d² कैंसिल। तो देखो फाइनल इंटेंसिटी इज 4 टाइम ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी, हो गया ना। तो इंटेंसिटी पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। तो अगर माने इनिशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, n1 मान लो, तो फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ इनिशियल। वही तो बोल रहा कि जो इनिशियली नंबर में फाइनल नंबर में क्या होगा, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड विल बी 4 टाइम ऑफ द इनिशियल, 4 टाइम ऑफ द इनिशियल। देखो इंटेंसिटी निकाल ली है और उसको क्या किया है, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर दिए, क्या हुआ, फाइनल इंटेंसिटी 4 टाइम ज्यादा है इनिशियल इंटेंसिटी से, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा 4 टाइम ज्यादा होगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इनिशियल से, बस। देखो नेक्स्ट सवाल, सेम ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय पॉइंट सोर्स, यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिखा है पॉइंट सोर्स। ठीक है, लाइट 1 मीटर अवे। ठीक है, पहला जो पॉइंट सोर्स है 1 मीटर अवे है, तो क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी 1 इज डायरेक्ट, क्या इंटेंसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो इंटेंसिटी 1 जो आएगा 1/1 का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी 1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद बोला है व्हाट इज द सोर्स शिफ्ट टू 2 मीटर। अगर सोर्स को हम 2 मीटर शिफ्ट कर देते हैं तो इंटेंसिटी 2 क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी 2 हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1/I2 इक्वल टू हो जाएगा 1/1/4। तो क्या होगा 1 × 4, कितना आ गया, इक्वल टू 4। तो I1 देखो, तो क्या होगा, I1/I2 इक्वल टू 4/1। तो ध्यान से देखना, इंटेंसिटी 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी 1 × 1/4, 1 देखो 1/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 4 को इधर ले आओ और इंटेंसिटी 1 को रहने दो, इंटेंसिटी 2 को उस साइड ले आओ, तो इंटेंसिटी के साथ रिलेशन पता चल गया, पता चला ना। तो हम लोग को क्या रिलेशन पता चला, एक सेकंड रुकना, देखो I2 इज इक्वल टू
I1 इंटू 1/4, तो क्या लिखेंगे N2 इज इक्वल टू N1 इंटू 1/4। देखो जो फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना था वो क्या हो गया 1/4 हो गया। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन क्या बोल रहा है। देखो क्या लिखा है, ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरी 1/4 ऑफ द इनिशियल, क्या है, क्या होगा हमारा जो फाइनल जो है वो क्या है 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा, सॉरी 1/4 ऑफ द इनिशियल। ओके ध्यान से देखो, देखो क्या लिखा है ध्यान से देखना, ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरी 1/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का बात क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, जो क्या बोला है जो फाइनल एनर्जी है वो 1/4 हो जाएगा इनिशियल एनर्जी के साथ। तो इंटेंसिटी घटने बढ़ने से एनर्जी चेंज नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, इमिटेड इज हाफ ऑफ द इनिशियल, हाफ हो रहा है 1/4 हो रहा है इनिशियल के, ये भी गलत हो गया। ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरी हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी तो बदलेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ठीक है, इमिटेड इज 1/4, 1/4 मतलब क्या 1/4 ऑफ इनिशियल नंबर, इनिशियल नंबर का 1/4 हो गया, हाँ 1/4 दिख रहा, तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन। ओके देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, 5 वाट सोर्स इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, व्हेन प्लेस 0.5 मीटर अवे, ठीक है, वो जो सोर्स है 0.5 मीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है, इट लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव मटेरियल सरफेस, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा, व्हेन द सोर्स इज मूव 1 मीटर अवे, ठीक है, सोर्स को पहले था 0.5 मीटर पे, अब बढ़ा दिए, डिस्टेंस बढ़ा दिए, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड विल बी रिड्यूस बाय द फैक्टर। तो बताना है कि फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या चेंजेस होगा, बिल्कुल इंटेंसिटी पे चलेंगे। तो इनिशियल इंटेंसिटी क्या होगा, इनिशियल इंटेंसिटी जो आएगा इज इंटेंसिटी नॉर्मल, देखो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है पॉइंट सोर्स में, तो इनिशियल इंटेंसिटी आएगा क्या 0.5 का होल स्क्वायर। तो 0.5 क्या होता है, 0.5 होगा, देखो 0.5 को अगर हम लोग सॉल्व किए रहे, देखो ऊपर 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, तो 0.5 को 2 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4। मीन्स हमें क्या पता चला, हमें मालूम चला है इंटेंसिटी 1 जो आया वो प्रोपोर्शनल टू 4 आ गया, ठीक है, अब डिस्टेंस बढ़ा दिया है कितना 2, ठीक है, देखो एक सेकेंड, देखो अब इंटेंसिटी क्या हो गया, अब इंटेंसिटी हमें लिखना होगा I2 डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू 1/1 का होल स्क्वायर, तो I2 कितना आ गया 1 के बराबर हो गया ना। तो अगर हम लोग लिखें I1 इक्वल टू 4, I2 इक्वल टू 1, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो I1 बाय I2 इक्वल टू 4/1, तो क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू लिखेंगे I1 इंटू 1/4, हुआ ना, क्या होगा 1/4। उसी तरह नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू N1 इंटू 1/4, तो कितना फैक्टर से कम हो गया 4 फैक्टर से, है ना, जो इनिशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1/4 आ गया, तो 4 फैक्टर से हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कम हो गया, जब हम लोग पॉइंट सोर्स को 0.5 पॉइंट सोर्स को डिस्टेंस बढ़ा दिए, मतलब इनिशियली डिस्टेंस 0.5 था, अब हो गया 1, डिस्टेंस बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया घट गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, द कैथोड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज चेंज्ड सच दैट वर्क फंक्शन इज चेंज फ्रॉम 5.1 टू 5.2, ठीक है, क्या हुआ कैथोड को बदल दिया, मतलब मटेरियल ही बदल दिया, ठीक है, इनिशियल में अब क्या हुआ 5.2 ग्रेटर देन 5.1, इफ द करंट बिफोर, बिफोर जो मतलब पहले का करंट I1 है, बाद का करंट आफ्टर करंट I2 है, तो बताना है कि रिलेशन क्या हुआ, बाकी सारे कंडीशन अनचेंज्ड है। तो एक बात बताओ, इंटेंसिटी जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी पे बदल रहा है, इंटेंसिटी पे चेंज करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे तो वर्क फंक्शन बदल रहा, तो जो फोटो करंट है, फोटो करंट वो क्या है डायरेक्ट इंटेंसिटी पे प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी बदल नहीं रहा, तो फोटो करंट क्या होगा, फोटो करंट या करंट बोलो, वो दोनों
इनिशियल फाइनल दोनों बराबर होगा। देखो कैथोड बदलने से, वर्क फंक्शन, मटेरियल बदलने से फोटो करंट में चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जो लाइट आ रहा है उसके इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी चेंज नहीं हुआ है तो फोटो करंट भी चेंज नहीं होगा। बस ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या होता है, देखो पहले हम लोग फोटो करंट देखेंगे। फोटो करंट क्या है, लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज मेड टू फॉल ऑन मेटल प्लेट सी। ठीक है, क्या हुआ, एक मेटल प्लेट है उस पर लाइट इंसिडेंट हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड बाय सी एंड कलेक्टेड बाय प्लेट ए। ठीक है, क्या हुआ, एक मेटल था उस पर लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, उसको हम लोग एक मेटल प्लेट ए से कलेक्ट कर लिए। सी क्या है, हमारा मेटल है, ए क्या है, एनोड। ठीक है, ए जो है क्या है, हमारा एनोड है। एनोड से ऐसे समझो कि एक मेटल है उस पर लाइट गिरा, मेटल का नाम सी है, लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जो निकला उसको हम लोग कलेक्ट कर लिए एक ए, प्लेट ए। ठीक है, प्लेट ए पे, और उस प्लेट का नाम क्या है, उस प्लेट का नाम ए है, और वो क्या होता है, एनोड होता है। एनोड को ही कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये समझ गए। आगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए कैन बी मेंटेन विथ एक्सटर्नल बैटरी। ठीक है, क्या है, जैसे कि वो मेटल सरफेस है, वो एनोड है, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है वो एक एक्सटर्नल बैटरी से करते हैं। किससे करते हैं, एक्सटर्नल बैटरी। देखो अगर डायग्राम में समझो इस टाइप का है, ध्यान से देखो, ये मेटल है। ठीक है, इस मेटल पे लाइट गिरा, एक सेकेंड, क्या हुआ, इस मेटल पे लाइट गिरा, देखो क्या हुआ, इस मेटल पे लाइट गिरा सी, ये देखो है ना, इस मेटल पे लाइट गिरा, इससे इलेक्ट्रॉन हुआ निकला, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एनोड पे कलेक्ट होगा। और इन दोनों को एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया गया है। क्या किया गया है, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया है। ये सी क्या है, एक मेटल है, ये एक मेटल है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है जिसपे लाइट गिरने पे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। ठीक है, और ये जो सी और ये जो ए है, इन दोनों को एक बाहर के बैटरी से कनेक्ट करके वोल्टेज को बैलेंस किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Okay, anode is given positive potential with respect to cathode. Electron move toward anode and pass through the external circuit back to the cathode. देखो क्या हुआ, इस पे लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा, तो एनोड जिससे निकला उसको हम लोग कैथोड नाम दे दिए, जिस पे इलेक्ट्रॉन गया उसको एनोड नाम दे दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन वापस इस टाइप से सर्किट में फिर वापस चला जाएगा। तो एनोड जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, कैथोड से एनोड की तरफ गया, और एक्सटर्नल सर्किट में एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, और इंटरनल में कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। यही लिखा हुआ है। क्या, एनोड को पॉजिटिव चार्ज लिखे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, अगर एनोड के पास जा रहा है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द एनोड, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एनोड के पास। देखो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, एनोड के पास गया। ठीक है, पास थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट बैक टू द कैथोड, वापस एक्सटर्नल सर्किट पे से कैथोड पे चला जाएगा। ठीक है, एक करंट फ्लो इज कॉल्ड फोटो करंट। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर में सर्किट पे फ्लो कर रहा ना, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, द स्पेस बिटवीन सी एंड ई कॉन्टेन नंबर ऑफ मैकिंग स्पेस, क्या, स्पेस चार्ज। दिस नेगेटिव चार्ज रिपेल द फ्रेश इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द कैथोड ऑन द इंक्रीजिंग एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टिव टुवर्ड ए, फोटो करंट इंक्रीज। देखो कहने का क्या मतलब है, देखो जो हमारा सी और ए मतलब कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, अब क्या किए हम लोग, एनोड का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको और बढ़ाएं। ठीक है, एनोड का पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा, और मोर इलेक्ट्रॉन एनोड पे जाके क्या होगा, टकराएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। तो एनोड का पोटेंशियल बढ़ाने पे, मतलब एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज है, उसका और पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहा, वो ज्यादा एनोड की तरफ जा रहा, तो फोटो करंट क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझे। अब अगला पॉइंट चलो, आफ्टर ए सर्टेन लिमिट फोटो करंट बिकम कांस्टेंट। देखो आप
एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, हमेशा इंक्रीज थोड़ी करेगा। एक समय के बाद फोटो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सर्टेन लिमिट फोटो करंट बिकम कांस्टेंट, डू नॉट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द ऑन एनोड पोटेंशियल। मतलब एनोड का पोटेंशियल बढ़ाने पे अब फोटो करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। द ऑल द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड नाउ रीच ए, ठीक है। क्या हुआ, जितना भी कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला सब एनोड के पास पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट। अब क्या आ गया, करंट में सेचुरेशन आ गया। ये देखो क्या हुआ, एनोड का हम लोग पोटेंशियल बढ़ा रहे, बढ़ाते गए तो देखो करंट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एक समय के बाद क्या होगा, सेचुरेशन आ गया। तो हम लोग एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते गए, लेकिन एक समय के बाद करंट बढ़ना बंद हो गया, मतलब करंट में सेचुरेशन आ गया। उस इस पूरे करंट को क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट, ठीक है। ये पॉइंट समझे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। On the other hand, if anode give negative potential with respect to cathode, electron are repel and photocurrent decrease। देखो अगर मान लो एनोड तो पॉजिटिव है ना, देखो ये कैथोड है, कैथोड हमारा निगेटिव है, नॉर्मली कैथोड निगेटिव एनोड पॉजिटिव है। अगर मान लो हम लोग एनोड को निगेटिव कर दिए, ठीक है, एनोड को निगेटिव कर दिए, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इससे क्या होगा, फोटो करंट डिक्रीज होगा ना। फोटो करंट, इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहा तो फोटो करंट डिक्रीज होगा। ओके आगे चलो। इफ वी कीप डिक्रीजिंग द एनोड पोटेंशियल, अब हम लोग क्या किए, एनोड का पोटेंशियल डिक्रीज करते गए और निगेटिव 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 करते चले गए, ठीक है, मेकिंग इट मोर एंड मोर नेगेटिव। ए स्टेज कम व्हेन नो इलेक्ट्रॉन रीच टू द एनोड। एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन जो है एनोड के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड के पास नहीं पहुंचेगा। फोटो करंट बिकम जीरो, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा तो फोटो करंट क्या होगा, जीरो होगा। दिस एनोड पोटेंशियल विच स्टॉप द एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रीचिंग एनोड इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग वोल्टेज। देखो वो जो एनोड का पोटेंशियल हम लोग घटा रहे हैं ना, घटाते 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 इतना कम कर दिए, इतना निगेटिव कर दिए कि इलेक्ट्रॉन एनोड के पास पहुंच ही नहीं रहा, तो वो जो पोटेंशियल है उसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो क्या होता है, देखो निगेटिव में कर रहे हैं ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा निगेटिव पोटेंशियल होता है। मतलब एनोड का पोटेंशियल इतना निगेटिव कर दो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकला है वो एनोड के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। तो पहुंच ही नहीं पाएगा तो फोटो करंट होगा ही नहीं। फोटो करंट अगर नहीं हो रहा तो करंट नहीं है, मतलब करंट को रोक रहा। तो जो करंट को जो पोटेंशियल रोक रहा उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे या स्टॉपिंग वोल्टेज बोलेंगे। और वो क्या है, एनोड को निगेटिव कर रहा उसको हम लोग निगेटिव पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या है, प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड का पोटेंशियल। देखो अगर हम लोग एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते हैं ना तो क्या होता है, फोटो करंट बढ़ता जाता है, एक समय के बाद सेचुरेशन आता है। अगर मान लो फोटो करंट को हम लोग निगेटिव ले गए, क्या है, फोटो करंट को हम सॉरी एनोड पोटेंशियल को निगेटिव है ना, देखो ये एक्स एक्सिस में एनोड का पोटेंशियल है, वाई एक्सिस में फोटो करंट है। तो देखो यहां तक तो जीरो है, ये जो यहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव में आगे बढ़ेगा। अगर यहां से पीछे बढ़ते हैं तो क्या होगा, एनोड पोटेंशियल निगेटिव में पीछे बढ़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव में ले जाएंगे। तो देखो फोटो करंट क्या हो रहा है, जैसे जैसे निगेटिव किया वैसे वैसे फोटो करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, और एक समय के बाद जीरो हो गया, ठीक है। तो इस समय पे ये जो हमारा फोटो करंट जीरो हुआ इस समय पे, ये पोटेंशियल पे, ये पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि निगेटिव में है तो इसलिए निगेटिव लगाएं। और यहाँ से क्या, यहाँ पर से हम लोग जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे तो फोटो करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, फिर क्या आ गया, सेचुरेशन आ गया। तो फिर आ गया हमारा सेचुरेशन, ठीक है। तो ये है हमारा फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल का ग्राफ, जिसमें निगेटिव पोटेंशियल भी दिखाया है, मतलब जो निगेटिव पोटेंशियल है वही क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखो है कुछ नहीं, डिफिनेशन समझ गए, न्यूमेरिकल एकदम बिल्कुल इजी हो जाएगा, कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला बताएंगे न्यूमेरिकल सारा बन जाएगा। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, वी नोट, अभी ही पढ़ याद कर लो। स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नोट बोलते हैं, और ये एक निगेटिव पोटेंशियल है। क्या है, द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड पोटेंशियल विच जस्ट स्टॉप द फोटो करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब सबसे छोटा एनोड का पोटेंशियल जो करंट के फ्लो को रोक दे उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। काम खत्म, चलो आगे चलते हैं। फोटो करंट स्टॉप व्हेन इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फेल टू रीच द एनोड। मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी, तभी ना वो ट्रेवल कर रहा था, तो फोटो करंट स्टॉप हो गया, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फेल टू रीच, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, वेलोसिटी था, बट वो एनोड के पास
पहुंच ही नहीं पाया, फेल कर गया एनोड के पास पहुंचने के लिए, ठीक है। ओके, this occur when all the energy of electron spent doing work against the electric field। क्या हो रहा, जितना भी एनर्जी था क्या हो गया, वो जो एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल है, क्योंकि एनोड भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो एनोड इलेक्ट्रॉन है वो एनोड के पास जाना चाह रहा, नेगेटिव चार्ज है, जाना चाह रहा, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज रोक रहा, वर्क करता जा रहा, करता जा रहा, सारा वर्क मतलब सारा एनर्जी इस वर्क में ही खत्म हो गया और वो एनोड के पास कभी पहुंच ही नहीं पाया। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वो क्या कर रहा, वर्क कर रहा कि हम एनोड के पास पहुंच जाए पर बट पहुंच नहीं पा रहा, तो बराबर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्क के बराबर हो, मतलब जितना वर्क कर पाएगा उतना जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा उतना ही वर्क कर पाएगा ना, तो वर्क बराबर कर दिए। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, काइनेटिक एनर्जी वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, के इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये जो पोटेंशियल है ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है क्या, देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, देखो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वर्क करेगा वहां तक, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू क्या, इनटू, देखो तो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से निकाल लेंगे, सिंपल हो जाएगा ना चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, बताएंगे जब सवाल आएगा ना तो बताएंगे। तो बस अभी ये याद रखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई इंटू वी नोट। अब वी नोट क्या है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। ओके, और देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है ना, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के साथ, वेवलेंथ के साथ, और क्या क्या वर्क फंक्शन, मतलब जैसे मान लो कोई मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम लोग एनर्जी ई दिए तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, और कौन से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, मतलब वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। देखो अगला क्या है, ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, एकदम सेम ग्राफ जो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आता है ना, काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ का ग्राफ आता है, सेम आएगा किसका, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है। देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एनर्जी इनटू क्या, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी अभी क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉन इनटू वर्क फंक्शन एच एफ नोट, ठीक है। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दो, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन मल्टी डिवाइड हो जाएगा, इसके भी नीचे भी इलेक्ट्रॉन डिवाइड होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो गया, इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो गया, तो वाई एक्सिस में किसको रख दिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, एक्स एक्सिस में किसको रख दिए, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। देखो ये हो गया वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी हो गया, ये पूरा हो गया इंटरसेप्ट, और h बाई ई क्या हो गया, h बाई ई हो गया हमारा स्लोप। तो देखो क्या होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट निगेटिव है तो निगेटिव यहाँ स्टार्ट होगा, देखो यहाँ से निगेटिव में स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। और ये फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है जो निगेटिव में है। और स्लोप के बराबर कौन आ रहा है, स्लोप के बराबर आ रहा है h बाई ई, है ना, स्लोप किसके बराबर आ रहा है, h बाई ई। तो इसको ध्यान में रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये है। उसी तरह स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ, देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई इंटू फाइव, एनर्जी क्या होता है एच सी बाई लेमडा, और फाइव क्या होगा एच सी बाई लेमडा टू, एनर्जी को इधर भेज दो, सॉरी ई को इधर भेज दो, तो ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, देखो ये हो गया। अब वाई एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल का रख दो, एक्स एक्सिस में 1/λ को रख दो, ठीक है। तो क्या हो गया, 1/λ एक्स में हो गया, ये वाला पूरा हो गया क्या, स्लोप। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा, स्लोप किसके बराबर आएगा, एच सी बाई ई, ठीक है। और ये हमारा निगेटिव वाला इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट कौन होगा, ये पूरा हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा इंटू ई नोट, निगेटिव में है इसलिए नीचे है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा वेवलेंथ 1/λ बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, सेम
काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ, सेम ग्राफ आता है, ग्राफ याद करो बस, काफी ज्यादा याद करना है तो स्लोप याद कर लो। स्लोप इसका क्या आ रहा है, एच सी बाई ई, इसका स्लोप क्या था, एच बाई ई, ठीक है। इंटरसेप्ट तो ये है ना, ये क्या है हमारा इंटरसेप्ट है, ठीक है।